आज हम आपको ऐसी दो बड़ी राजनीतिक घटनाओं के बारे में बताएंगे, दो बड़े चुनावों के बारे में बताएंगे, जिनसे आपको यह पता चलेगा कि कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव में यह धांधली पहली बार नहीं हुई है। आज शशि थरूर यह जरूर कह रहे हैं कि चुनाव में धांधली हुई है, पिच के साथ टेम्परिंग हुई है, बॉल के साथ टेम्परिंग हुई है, धोखे से उन्हें हरा दिया गया है। इस तरह की धोखेबाजी कांग्रेस के इतिहास में पहले भी हो चुकी है। और आज मैं आपको दो ऐसी बहुत बड़ी धोखेबाजियों के बारे में बताना चाहता हूं, दो बहुत बड़े अध्यक्ष पद के चुनावों के बारे में जो भारत के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुए, कांग्रेस पार्टी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुए। बहुत कम लोग जानते हैं कि वर्ष 1885 से लेकर 1938 तक, यानी 52 वर्षों तक कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए कभी भी कोई चुनाव हुआ ही नहीं। और इस परंपरा की शुरुआत आजादी से सिर्फ 8 वर्ष पहले 1939 में हुई, जिस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस बतौर कांग्रेस अध्यक्ष अपने 1 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके थे। 1938 में जब वो कांग्रेस अध्यक्ष बने, तब की कुछ तस्वीरें आज हमने आपके लिए निकाली हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, उस जमाने की तस्वीरें देखिए, दुर्लभ तस्वीरें हैं ये। अब देखिए, अगले ही साल वर्ष 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर महात्मा गांधी की तरफ से यह दबाव था कि वो कांग्रेस अध्यक्ष पद को छोड़ दें और जवाहरलाल नेहरू को इस पद पर बैठने दें। गांधी जी चाहते थे कि जवाहरलाल नेहरू नए पार्टी अध्यक्ष बन जाएं और उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा कि अब आप हट जाइए, ये कुर्सी खाली कर दीजिए। लेकिन यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि नेहरू उस समय पार्टी के बारे में कम और अपनी छुट्टियों के बारे में ज्यादा सोच रहे थे। और जब महात्मा गांधी उनके लिए बैटिंग कर रहे थे, उनके लिए जगह बना रहे थे, तब इस सब के बीच जवाहरलाल नेहरू यूरोप में छुट्टी मनाने के लिए गए हुए थे। तो यह पुरानी परंपरा है कांग्रेस पार्टी के नेताओं की कि वो काम के समय में भी छुट्टी मनाने के लिए चले जाते हैं। तो उस समय नेहरू छुट्टी मनाने के लिए यूरोप चले गए। नेहरू यह बात भी अच्छी तरह से जानते थे कि सुभाष चंद्र बोस न सिर्फ देश के लोगों और क्रांतिकारियों के बीच उनसे ज्यादा लोकप्रिय हैं, बल्कि कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी महात्मा गांधी से ज्यादा सुभाष चंद्र बोस को पसंद करते हैं। इसलिए नेहरू ने छुट्टियों से वापस भारत लौटते ही महात्मा गांधी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और यह तय किया कि वो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन अगर बोस महात्मा गांधी के विरोध के बाद भी पीछे नहीं हटते, तो फिर जवाहरलाल नेहरू सुभाष बाबू के विरोधी गुट का साथ देंगे। तो डील बिल्कुल साफ थी, सुभाष चंद्र बोस या तो मैदान से हट जाएं, और अगर सुभाष चंद्र बोस चुनाव लड़ते हैं तो फिर जवाहरलाल नेहरू उनका साथ नहीं देंगे, उनके विरोधी गुट का साथ देंगे। यह बात आज नोट करने वाली है। यानी उस समय सुभाष बाबू के खिलाफ कांग्रेस पार्टी में एक गुट तैयार हुआ, जिसका नेतृत्व और कोई नहीं बल्कि खुद महात्मा गांधी कर रहे थे। और महात्मा गांधी की टीम में जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी जैसे नेता थे। बड़ी बात यह है कि सुभाष चंद्र बोस इस गुट की चुनौती से बिल्कुल भी घबराए नहीं। वो तो फाइटर शुरू से ही थे। उन्होंने अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया और सबको बता दिया कि वो चुनाव जरूर लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। और इसके बाद महात्मा गांधी ने भी पट्टाभी सीतारमैया को उनके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए राजी कर लिया और उन्हें अपना कैंडिडेट बना लिया। महात्मा गांधी को यह लग रहा था कि उन्होंने पट्टाभी सीतारमैया को अपना समर्थन दिया है, इसलिए कांग्रेस पार्टी के जो तमाम लोग हैं, जो डेलीगेट्स हैं, वो सुभाष चंद्र बोस को वोट नहीं देंगे और महात्मा गांधी के उम्मीदवार को जिता देंगे। यह महात्मा गांधी की बड़ी गलतफहमी थी। जब चुनाव के नतीजे आए तो सब हैरान रह गए। अब सोचिए क्या हुआ। सुभाष चंद्र बोस को उस समय 1580 वोट मिले, जबकि महात्मा गांधी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया महात्मा गांधी के समर्थन के बावजूद 203 वोटों से हार गए और उन्हें कुल मिलाकर 1377 वोट हासिल हुए। यानी महात्मा गांधी भी, जवाहरलाल नेहरू भी, दोनों मिलकर भी अपने उम्मीदवार को कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव में जितवा नहीं पाए सुभाष बाबू के खिलाफ। और गांधी और नेहरू को यह बात बहुत चुभी, क्योंकि इस हार से एक बात पूरी तरह से स्पष्ट हो गई, और वो ये थी कि कांग्रेस पार्टी में सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी से ज्यादा लोकप्रिय है। ये बात आपको बहुत कम लोगों ने बताई होगी।
आपने इतिहास में भी शायद नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि इन बातों को छुपा लिया जाता है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा में इस घटना का विस्तार से जिक्र किया गया है और कुछ पुस्तकों में यह भी लिखा है कि जब सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीतकर फिर से कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने लगे तो यह बात महात्मा गांधी को बिल्कुल पसंद नहीं आई और इसके बाद सुभाष चंद्र बोस को पार्टी के अंदर कांग्रेस के नेताओं और अलग अलग समितियों का सहयोग मिलना बंद हो गया और उनके लिए ऐसी स्थितियां पैदा कर दी गईं कि वो पार्टी में